अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू, 24 घंटे में मजीद 12 अफराद जाँ बहक। मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 281 हो गई। 605 नए केसेस के बाद तादाद 13,328। 49 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,936 सेहतियाब। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची का एक और डॉक्टर कोरोना में मुब्तला। अस्पताल में मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 3 हो गई। वजीर आला सिंध का कहना है सिंध के अस्पतालों में गुंजाइश से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। एक्सप्रो सेंटर क्वारंटीन की गुंजाइश 1500 बिस्तरों तक बढ़ाने का फैसला। बलूचिस्तान की यंग डॉक्टर्स ने कोयटा में 15 से 20 दिन कर्फ्यू लगाने का मुतालबा कर दिया। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन यासिर खान कहते हैं कि कोयटा में कोरोना तेजी से फैल रहा है। हमारे पास वेंटिलेटर्स की शदीद कमी है। डॉक्टर्स की कमी भी शुरू हो गई। पंजाब हुकूमत का एक और गरीब दोस्त इक़दाम। फल सब्जी फरोश और रेहड़ीबान लॉकडाउन से मुस्तस्ना करार। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बीज, खाद, फर्टिलाइजर्स और ऑटो वर्कशॉप्स भी 9 से 5 खुलेंगी। वर्कशॉप्स, पेट्रोल पंप्स और फार्मेसीज रात 8 बजे के बाद भी खुली रहेंगी। कोरोना वायरस के बायस कराची के माहीगीरों के चूल्हे ठंडे। मछली के शिकार के लिए लॉन्च में से 5 अफराद को जाने की इजाजत। लॉन्च पर 5 अफराद से काम नहीं चलता। कश्ती कौन चलाएगा और जाल कौन फेंकेगा? माहीगीरों का हुकूमत से सवाल। पाकिस्तान अमन दस्तों की कांगो में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में फंसे 2000 अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। दूर दराज इलाकों में राशन की फराहमी। मुकामी अफराद पाक फौज के अमन दस्तों के शुक्रगुजार। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी पाकिस्तान अमन दस्तों की काविशों की तारीफ। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द हलाक, 1 गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद, 5 जख्मी। शोदा में लांस नायक अब्दुल वहीद और सिपाही सुकमदाद शामिल। खेसोरा और 2 साली में कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 की मुद्दत खत्म। पार्लियामेंट से तौसीह न होने के बायस नैब के पुराने इख्तियारात बहाल। अवामी ओहदा न रखने वाले दोबारा नैब के दायरा कार में आ गए। हुकूमत ने नया नैब ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। चीनी स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ताखीर मिली भगत है। हतमी रिपोर्ट ना इमरान न्याजी का एतराफ जुर्म है और असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद, कहते हैं तमाम फैसलों के जिम्मेदार इमरान न्याजी और उस्मान बुज़दार हैं। कमेटी के अरकान ही इंक्वायरी कमीशन के रुकन भी हैं। ओपोजिशन लीडर सियासी मुहाज पर जिंदा रहने के लिए वजीर आजम के खिलाफ गोलाबारी कर रहे हैं। चीनी बहरान के सबसे बड़े बेनिफिशरी शहबाज शरीफ के बेटे हैं। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल, कहती हैं कमीशन के वक्त मांगने का मकसद शफाफियत को बरकरार रखना है। मामले पर हतमी फैसला काबीना करेगी। सरजानी टाउन कराची में जेरे तामीर इमारत के लिए बनाए गए पानी के गड्ढे में डूबकर 5 बच्चे जाँ बहक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। पुलिस ने चौकीदार को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। मुकदमे के इंदराज के लिए पुलिस को बच्चों के वुरसा की दरख्वास्त का इंतजार। दुनिया में कोरोना से हलाकतों की तादाद 2,06,000 से बढ़ गई। अमरीका में मजीद 685 हलाकतें, तादाद 55,000 के करीब।
9,70,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। स्पेन में मजीद 288, इटली में 260 और फ्रांस में 242 हलाकतें। और बरतानिया में कोरोना से आज मजीद 413 अमवात, हलाकतें 20,700 से जायद हो गईं। 1,53,000 अफराद मुतासिर। बरतानी वजीर आजम बोरिस जॉनसन सेहतियाब, आज से अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 13,388 हो गई है। अहम अपडेट है, मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद अब बढ़कर 13,328 हो गई। कोरोना के मजीद 12 मरीज भी दम तोड़ गए। कोरोना के मुतासरा मजीद 70 मरीज सेहतियाब हुए। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से आदाद शुमार का इजरा कर दिया गया है और इसके मुताबिक मुल्क भर में सेहतियाब होने वालों की तादाद 2,936 हो गई। कोरोना वायरस अमवात की तादाद 281 तक पहुंच गई है। बताया गया कि पंजाब में इस वक्त 68 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुर्तजा रॉय हमारे साथ हैं। मुर्तजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 605 मजीद केसेस आज सामने आए हैं और इसके अलावा आज 12 मजीद मरीज जो दम तोड़ गए और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जो आदाद जारी की। मुर्तजा रॉय हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता दें कि इस वक्त सूरत हाल के हवाले से नए आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं और कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का बताना है कि मुल्क भर में इस वक्त मरीजों की तादाद बढ़ रही है, जिसके बाद इस वक्त जो केसेस की तादाद है, तस्दीक शुदा केसेस पाकिस्तान में 13,328 हैं। जी मुर्तजा। टेक्निकल हिचेज हैं। आपको बता दें कि सिंध में 383 नए केसेस हैं। मजमूई तादाद इस वक्त 4,615 हैं और केपी में 71 नए मजीद केसेस सामने आए हैं। केपी में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने लगी है, जिसके बाद अब 1,864 इन केसेस की तादाद हो गई। इस्लामाबाद में भी आपको बताएं कि तकरीबन 10 नए केसेस सामने आए हैं, जिनकी मजमूई तादाद अब बढ़कर 245 हो गई। मुर्तजा राय हमारे साथ है। मुर्तजा, बताएगा बलोचिस्तान से क्या खबरें आ रही हैं बढ़ते हुए केसेस से मुतालिक? जी मुर्तजा। जी बिल्कुल, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जो कोरोना के ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी किए हैं, उनके मुताबिक मुल्क भर में 13,328 केस चुके हैं। पंजाब में इस वक्त जो है वो 68 केसेस जो है वो आ चुके हैं। इसी शुक्रिया मुर्तजा राय अपडेट रखने के लिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस को 60 दिन मुकम्मल हो गए। वायरस का मुल्क भर में 2 माह का स्पेल मुकम्मल हो गया। डॉक्टर मिसबा अजीज पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के रुकन हैं, जिनका कहना है कि तीसरा मरहला पहले 2 मरहलों की निस्बत ज्यादा खतरनाक होगा। इस वक्त आपको बताएं कि कोरोना मरीजों के हवाले से बताया जा रहा है कि इब्तदाई 60 रोज मुकम्मल हो गए हैं और पहले मरहले में दीगर ममालिक से आने वाले मुतासर अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। दूसरे मरहले में वायरस की जीन्स तब्दील और वायरस मुकामी लोगों में तेजी से मुंतकिल हुआ। तीसरा मरहला ज्यादा खतरनाक होगा, जो पहले 2 मरहलों की निस्बत ज्यादा मुज़र साबित हो सकता है। तिब्बी माहिरीन जिनकी राय में कोरोना सारस 2 एक बिल्कुल मुनफरिद वायरस है। डॉक्टर मिसबा अजीज पाकिस्तान के हवाले से बताते हैं कि यहाँ जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन वायरस में जीनियाती तब्दीलियां हो रही हैं। पहले सिर्फ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था, अब इसे बातों के जरिए भी फैल सकता है। कोरोना वायरस आंखों को भी मुतासर करता है, ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि ये आंख के जरिए भी फैल सकता है। जिन अफराद की आंखें मुतासर हों वो बासानी कोरोना वायरस का शिकार बन सकते हैं। डॉक्टर मिसबा अजीज ने और क्या कहा है, सबा सुल्तान से जान लेते हैं। जी सबा। जी बिल्कुल, हम जो कोरोना वायरस के पाकिस्तान जो दूसरे स्पेल में दाखिल हो चुका है। अफसोसनाक बात तो ये कि डॉक्टर्स ने सवाल से पेशगोई की है कि अब जो तीसरा स्पेल है तो तीसरे स्पेल में जो है वो केसेस बढ़ने के खदशात ज्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये अब जो है बीमारी जो है अपनी नोयत बदल चुकी है, जिसकी वजह से ये खतरा जाहिर किया जा रहा है जो आंखों के ऑब्जर्वेशन में मुब्तला है उन अफराद को जो है वो कोरोना वायरस
کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وائرس ان کا کہنا یہ تھا کہ آنکھوں کے ذریعے تو بھلے نہیں پھیلتا، لیکن یہ خدشہ ظاہر انہوں نے کیا ہے کہ جو افراد آنکھوں کے مسئلے کا شکار ہے، آشوب چشم میں مبتلا ہے، وہ جو ہے ضرور کورونا وائرس سے مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ وائرس اپنی اس وجہ سے نوعیت تبدیل کر چکا ہے کہ اس میں پہلے تو صرف جو چھینکنے اور کھانسنے سے ڈراپلیٹس نکلتے تھے اس کے ذریعے وائرس پھیلتا تھا، لیکن اب WHO نے بھی یہ باقاعدہ ریکمینڈ کیا ہے کہ وائرس جو ہے وہ 2 افراد اگر صحت مند افرادی بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوں تو اس کے ذریعے بھی وائرس دوسرے سے منتقل ہو چکا ہے، کیونکہ وائرس اپنی جین تبدیل کرنے کی بنا پر اب صرف پرسن ٹو پرسن نہیں بلکہ ایئر باؤنڈ ہو چکا ہے، یعنی ہوا میں شامل ہو چکا ہے، جس کے ذریعے یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں جو ہے وہ بآسانی منتقل ہو سکتا ہے۔ جی اپڈیٹ رکھنے کے لیے سب آپ کا شکریہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے 12 کوہوں میں مختلف مساجد کا دورہ کیا ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے مساجد میں نماز تراویح کے دوران کی جانے والی احتیاطی تدابیر کا خود جائزہ لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ 2 روز سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے خود باقاعدہ طور پر معائنہ کیا جا رہا ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ضروری ہے اور 20 نکاتی ہدایت نامے کے ساتھ نماز تراویح کی اجازت دی گئی تھی، اور اب ان احتیاطی تدابیر پر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے۔ صدر عارف الوی کی جانب سے آج تیسرا روز لگاتار گزشتہ 3 روز سے صدر عارف الوی اسلام آباد کی مختلف مساجد میں جاتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں کہ آیا احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 20 نکاتی ہدایت دی گئی تھی، جس کے مطابق صفوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا تھا، ایک نمازی اور اس سے دوسرے نمازی کے دوران تقریباً 2 افراد کی گنجائش تک کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور اب ان تمام صورتحال کا معائنہ صدر مملکت خود کریں۔ عبدالرزاق کھٹی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عبدالرزاق۔ جی بالکل، صدر مملکت نے آج تیسرے روز بھی اسلام آباد کے علاقے 12 کوہوں میں مختلف مساجد کا دورہ کیا۔ اس سلسلے میں کل تو وہ راولپنڈی کی مختلف مساجد کا دورہ کیا تھا، اس سے پہلے یکم رمضان المبارک کو انہوں نے فیصل مسجد کا دورہ کیا تھا۔ آج صدر مملکت جامع مسجد انوار مدینہ احمد ٹاؤن، جامع مسجد غوثیہ سیمنی ڈیم روڈ، بیگم مسجد 12 کوہ اور جامع مسجد شمع رسالت کا دورہ کیا۔ مساجد میں نماز اور تراویح کے دوران کیے جانے والے احتیاطی تدابیر کا بھی جائزہ لیا۔ وبا کے پھیلاؤ کے حوالے سے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ان تدابیر پر عمل درآمد انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ مساجد انتظامیہ کو ان تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ اپڈیٹ رکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔